Good morning class. Today we are going to study about matter. First of all, we are going to learn what is matter. Anything which have mass and occupy space is called matter. कोई भी चीज हमारे अर्थ पे अगर उसके पास मास है कुछ ना कुछ और वो हमारे स्पेस में ऑक्युपाई स्पेस अर्थ पे कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्युपाई कर रही है तो वो क्या कहलाएगी, मैटर कहलाएगी। अब देखिए जैसे कि एग्जांपल हमारे पास है बुक, एयर, वाटर एक्सेट्रा, दीज आर मैटर। अब देखो बुक जब आप लेते हो तो कुछ ना कुछ उसका मास होता है, जब आप कहीं पे उसको रखते हो तो वो स्पेस को भी ऑक्युपाई करती है, तो वो हमारा मैटर हो गया है। अब एयर देखो, एयर का एग्जांपल अगर हम ले तो जैसे आप बैलून लेते हो, बैलून को फिल करते हो तो उसमें आप एयर फिल कर रहे हो। अब आप बैलून को वेट चेक करो तो उसमें कुछ ना कुछ वेट होगा जो आपका मास है, और आप देखते हो कि जब आप बैलून में एयर फिल करते हो तो उसका स्पेस बढ़ जाता है, तो वो कुछ ना कुछ स्पेस भी ऑक्युपाई कर रहा है। इस वजह से आप एयर को क्या बोलते हो, मैटर कंसिडर्ड करते हो। वाटर आपको पता है कि वाटर का भी मास होता है और वो स्पेस ऑक्युपाई करता है, तो वो हमारा मैटर है। अब देखिए यहाँ पे स्टेट्स ऑफ मैटर है। स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब हमारे पास कौन कौन से मैटर किस किस स्टेट में पाए जाते हैं, वो हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हम यहाँ पे पार्टिकुलरली तीन टाइप्स ऑफ मैटर पढ़ते हैं। क्या है हमारा, एक सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सॉलिड। सॉलिड क्या होता है, इट हैज फिक्स्ड शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। ठीक है, या इसके पास क्या है, एक पार्टिकुलर फिक्स शेप है और फिक्स्ड वॉल्यूम है, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं। अगर जैसे सॉलिड के हम पार्टिकल्स बनाएं तो ये जो बहुत ज्यादा पास पास होते हैं ना, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब देखिए इसका क्या है, एक फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम है। एग्जांपल में आपका बुक, चेयर एक्सेट्रा। ठीक है, बुक का देखो, बुक का आपको पता है कि रेक्टेंगल शेप की है तो रेक्टेंगल शेप का आपका बुक दिखता है, उसकी कुछ ना कुछ मास होती है। चेयर आपको दिखता है कि चेयर का एक प्रॉपर शेप होता है। ठीक, अब आपके पास लिक्विड, व्हाट इज लिक्विड, इट हैज नॉट फिक्स शेप बट फिक्स वॉल्यूम। इसका कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है लेकिन फिक्स वॉल्यूम होता है। जैसे आप वाटर को लो, अगर आपने वाटर को आपने एक मग में रखा है तो वो मग का शेप का होगा। अगर उसी वाटर को आप वो डाल दो बॉटल के अंदर तो वो अब बॉटल की शेप में आ जाएगी। तो अगर आप बोल सकते हो कि जो लिक्विड होता है वो जिस भी कंटेनर में आप उसको प्लेस कर रहे हो वो उस कंटेनर का शेप ऑक्युपाई कर लेता है, बट उसके पास कुछ ना कुछ मास होता है। जैसे मैंने कहा कि मैं अभी 1 लीटर मिल्क ले रही हूँ, 1 लीटर मिल्क को मैंने पहले क्या करते हैं, बॉटल में लिया। अब उसने क्या बॉटल का स्पेस ऑक्युपाई किया था तो उसका शेप का हो गया। अब उसी मिल्क को मैं डाल देती हूँ किसी भी बर्तन में, तो अब वो मिल्क तो 1 लीटर था हमारे पास तो वो 1 लीटर ही रहने वाला है, लेकिन जो उसका शेप था वो अभी बॉटल के कंटेनर का शेप चेंज करके अब वो किसके कंटेनर का शेप हो गया, वो बर्तन के कंटेनर का शेप ले लिया है। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पे आपका शेप तो फिक्स नहीं है बट वॉल्यूम फिक्स है। 1 लीटर मिल्क है तो हमारे पास वो 1 लीटर ही रहेगा, अगर हम किसी भी उसको कंटेनर में रख दे वो 1 लीटर ही रहने वाला है। नाउ एग्जांपल में जैसे आपका वाटर, मिल्क एक्सेट्रा। अब गैस, इट हैज नाइदर ऑफ फिक्स शेप नॉर ऑफ फिक्स वॉल्यूम। इसका ना ही तो कोई भी फिक्स शेप होता है नहीं फिक्स वॉल्यूम होता है। जैसे आप देखते हो कि आपके रूम में एयर है, हर जगह एयर प्रेजेंट है, बट इसका आपको कोई भी शेप नहीं नजर आ रहा ना कि हमारे पास एयर सर्कल शेप का है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, कोई भी शेप नजर नहीं आ रही है ना तो आप देख रहे हो कि कोई भी वॉल्यूम की आपने आज 1 लीटर एयर को कंज्यूम किया, 1 लीटर को या 1 किलोग्राम, ऐसा कुछ भी नहीं देख रहे हो ना, मतलब आपको पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे इसका फिक्स वॉल्यूम नहीं है, फिक्स शेप नहीं है, बट इट हैज अ वॉल्यूम एंड शेप। सो इस वजह से हम इसको क्या कंसिडर करते हैं, गैस कंसिडर करते हैं। और ये एग्जांपल में आपका जैसे एयर, CO2, O2। आई होप कि ये सभी टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।